नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट लाइफ गार्ड यानी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जानकारी। टोटल 709 पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप वाइज हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की वेबसाइट पर। यहाँ आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट का डिस्प्ले यहाँ हो रहा है और नोटिस बोर्ड पर भी आपको दिए गए जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई देंगे। तो इसके संबंध में जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, विज्ञापन संख्या है 10/2023, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा किया जा सकता है 20 सितंबर से 10 अक्टूबर 2023 तक। शुल्क समायोजन और आवेदन में ऑनलाइन आप संशोधन कर सकते हैं 17 अक्टूबर 2023 तक। इन पदों के लिए वन्य एवं जीव विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के 693 और 16 पद यानी कुल 709 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं भारतीय नागरिकों से। इन पदों के लिए केवल वो ही अभ्यर्थी आवेदन के योग्य होंगे जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड हासिल किया हुआ है। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें स्कोर कार्ड में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त हुए हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं आप देख सकते हैं डिटेल में। ऑनलाइन आवेदन करना होगा केवल UP SSC.gov.in की वेबसाइट पर जाकर। वहाँ संबंधित जो जितने भी दिशा निर्देश हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताए देते हैं आपको। सबसे पहले आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो आपको लॉगिन करना होगा थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा है ऑथेंटिकेशन यानी वन टाइम पासवर्ड के द्वारा। यहाँ आप जब व्यक्तिगत डिटेल्स को देखेंगे, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं पीईटी 2023 के रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो आपके सामने आपकी जो संबंधित डिटेल है जो पीईटी 2022 में आपने ऑनलाइन मोड में भरी थी वो दिखाई देगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग उत्तर प्रदेश, निवासी, श्रेणी, ये सारे भरकर आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं पीईटी 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष दिए गए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के माध्यम से। अब यहाँ लॉगिन करने के बाद में आपको आपकी जो पीईटी 2022 में सूचनाएं उपलब्ध कराई थी वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उसके बाद फ़ोटो संबंधी जो और सिग्नेचर संबंधी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। अन्य विवरण यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यस और नो पर क्लिक करना है। जो अगर आप उसको देखते समय आपको कुछ लगे कि उसमें कुछ गलत है तो उसमें आप उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आपको घोषणा डिक्लेरेशन करनी होगी और प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फीस एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। अब फीस पेमेंट करने के लिए केवल आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। फीस जो यहाँ पर रखी गई है सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को यहाँ पर 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट कर लेने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट रख लेना है, जिससे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के समय आप उस फॉर्म को प्रस्तुत कर सकें।
अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के बाद में। एप्लीकेशन फॉर्म में आप केवल नाम में जो स्पेलिंग, पति के नाम या मदर्स नेम में कोई स्पेलिंग गलती हो गई है, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, सामान्य एससी एसटी ओबीसी, लिंग जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता से संबंधित दिए गए विवरण, केवल ये ही आप संशोधन कर सकते हैं, इन्हीं में आप करेक्शन कर सकते हैं, अन्य किसी डिटेल में इनके अलावा आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। कुल पदों की संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ पर वन रक्षक वेतनमान यहाँ पर 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900, 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अंतर्गत भरा जाएगा इनको। वन्य जीव रक्षक के पदों के लिए वेतनमान समान है। यहाँ अनारक्षित की जो पद हैं वो 333 हैं, एससी के 189, एसटी के 5, ओबीसी के 97, ईडब्ल्यूएस के 69 टोटल पद हैं वन रक्षक के 693। इसी तरह वन्य जीव रक्षक के जनरल के 8 हैं, एससी के 3 हैं और ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस का एक, टोटल 16 पद हैं। कुल मिलाकर जनरल के यहाँ पर 341 पद हैं, एससी के 192, एसटी के 5, ओबीसी के 101 और ईडब्ल्यूएस के 70, टोटल 709 पदों के लिए आप मुख्य परीक्षा में अपने आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट लाइफ गार्ड के पदों के लिए आवेदक ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त की हो, पास की हो या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अधिमानी अर्हताएं यहाँ पर दी गई हैं। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने 2 साल की प्रादेशिक सेना में सेवा की है या जिनके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है या फिर जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा रखते हैं या फिर किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कैंडिडेट हैं। आयु सीमा, इन पदों के लिए जो आयु सीमा है कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है 1 जुलाई 2023 के आधार पर। एससी एसटी ओबीसी को आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पर जो होगी पूरी तरह से रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी। रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित जो परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो आपके लिए आप डिटेल में वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ शारीरिक मानक परीक्षा भी ली जाएगी। इसके अंतर्गत शारीरिक मानक परीक्षा केवल लिखित परीक्षा में सफल किए गए उम्मीदवारों को लिए ही बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रखी गई है सामान्य एससी एसटी और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर है, जबकि एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। सीने का फुलाव सामान्य ओबीसी और एससी के लिए 84 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होगा। महिलाओं की ऊंचाई सामान्य ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन 45 किलो से 58 किलो के बीच में होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि शारीरिक मानक परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलो का वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जो कि शारीरिक परीक्षा में सफल होंगे उनको चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा है और चिकित्सा परीक्षा है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके अंकों को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम डिटेल में आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए आप यहाँ पर
उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आना होगा और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा अंतिम तिथि से पहले पहले। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट लाइफ गार्ड के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा 20 सितंबर 2023 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।